हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्टेड। मैं हूं राकेश रौतेला। तो दोस्तों, एक क्रिकेट लीग है जिसकी मीडिया राइट्स की कीमत आज करोड़ों रुपए की है। मतलब इतना पैसा की सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब ये लीग शुरू हुई थी तब लोग इसके वजूद पे भी सवाल उठाते थे। ये कहानी है आईपीएल मीडिया राइट्स। जहां क्रिकेट और कॉमर्स के एक ऐसा मिक्स हुआ है कि पूरी दुनिया दंग रह गई। ये सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं है, बल्कि पैसों का बड़ा गेम है। हर सीजन के साथ इसकी कीमत बढ़ती गई। कंट्रोवर्सीज आई, पर आईपीएल का क्रेज कभी खत्म नहीं हुआ। वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। तो शुरुआत होती है 2007 के आखिरी महीनों में, जब क्रिकेट के ट्रेडिशनल फैंस टेस्ट मैचेस और ओडीआईज में खुशी से लगे हुए थे। बीसीसीआई ने एक नया आइडिया सोचा। ये आइडिया था इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल, एक फास्ट ग्लैमरस टी20 लीग जो क्रिकेट को एंटरटेनमेंट का नया रूप देगी। इसके पीछे मास्टरमाइंड थे ललित मोदी, जी हाँ, जो आईपीएल के कमिश्नर बने और बीसीसीआई के साथ मिलकर उन्होंने इसकी नींव रखी। ये लीग जनवरी 2008 में ऑफिशियली अनाउंस हुई और इसके मीडिया राइट्स का पहला ऑक्शन मुंबई में बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स पर प्लान किया गया। ये ऑक्शन एक बड़ा इवेंट था। देश विदेश के ब्रॉडकास्टर्स और मार्केटिंग कंपनीज इसमें शामिल हुए। सबको पता था कि ये कुछ बड़ा होने वाला है। कैसे हुआ ये सब? सील्ड बिड्स के जरिए, मतलब हर कंपनी ने अपनी ऑफर बंद लिफाफे में दी और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता वो जीत जाता। ये एक रिस्की गैम्बल था क्योंकि किसी को नहीं पता था कि आईपीएल चलेगी भी या नहीं चलेगी, पर जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। 2008 में एक ऐसा डील हुई जो इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री में पहला ऐसा मोमेंट था कि आईपीएल मीडिया राइट्स का ऑक्शन का रिजल्ट आया। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, जो बाद में मल्टी स्क्रीन मीडिया एमएसएम बन गया, और वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप WSG ने मिलकर $1.026 बिलियन यानी लगभग 4100 करोड़ की बिड बोली लगाई। ये डील 10 साल के लिए थी, 2008 से लेकर 2017 तक। ये उस टाइम के हिसाब से इतना बड़ा अमाउंट था कि लोगों के होश उड़ गए। $1 बिलियन उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं था कि क्रिकेट के राइट्स इतने महंगे हो सकते हैं। ललित मोदी का विजन यहाँ काम आया। उन्होंने दिखा दिया कि आईपीएल में कितना पैसा बन सकता है। ये डील बीसीसीआई के आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में फाइनलाइज की। मुंबई के बीसीसीआई ऑफिस से और सोनी WSG का कंसोर्टियम जीता और इसके साथ आईपीएल के ग्लोबल मीडिया राइट्स इनके हाथ में आ गए। इस डील के अंडर सोनी और WSG को आईपीएल के सारे ब्रॉडकास्ट राइट्स मिले, टीवी पे लाइव मैचेस दिखाने से लेकर ग्लोबल फीड्स तक। ये पार्टनरशिप ऐसा था कि WSG, जो एक स्पोर्ट्स मार्केटिंग कंपनी थी, उसने बीसीसीआई से राइट्स लिए और इंडिया के टीवी राइट्स सोनी को दे दिए। सोनी मैक्स, सेटामैक्स भी जिसको हम बोलते हैं, उस चैनल पर आईपीएल का मेन जो लाइव टेलीकास्ट है वो दिखाने को मिल गया उन्हें। आईपीएल की पहली बॉल पड़ने से पहले ही पैसों की बारिश शुरू हो चुकी थी। हर कोई एक्साइटेड था, ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइजर और फैंस भी। ये एक नया एरा की शुरुआत थी जहां क्रिकेट से स्पोर्ट्स नहीं, एक बिजनेस बन गया। 2008 का आईपीएल सीजन सुपरहिट रहा। मैचेस में थ्रिल, चीयर लीडर्स का ग्लैमर और बड़े बड़े स्टार्स का एक्शन, सबने मिलकर आईपीएल को एक गोल्डन गूस बना दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। डील के बाद एक बड़ा ट्विस्ट आया जो सबके लिए शॉक था। पता चला कि WSG ने सोनी के साथ एक सीक्रेट साइड एग्रीमेंट किया था जिसमें WSG को 425 करोड़ का एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन फी मिलना था। ये फी कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये WSG की कमाई थी एज अ ब्रोकर, जो सोनी के राइट्स दिलाने में हेल्प करी थी। उन्होंने एक हाथ से बीसीसीआई को डील और दूसरे हाथ से अपनी जेब गरम। ये खेल शुरू होते ही शेडी चीजें भी शुरू हो गई। 2009 तक ये बात बीसीसीआई के बड़े ऑफिशियल्स तक पहुंच गई। एन श्रीनिवासन, जो उस टाइम बीसीसीआई के एक पावरफुल फिगर थे, उन्होंने इसमें गड़बड़ फील की। मुंबई और चेन्नई दोनों जगह से इसकी चर्चा शुरू हुई। मुंबई में बीसीसीआई ऑफिस था और श्रीनिवासन चेन्नई से इस पे एक्शन ले रहे थे। ये एलिगेशन ललित मोदी और WSG के मॉरिशस बेस्ड कंपनीज पे सेंटर किया गया। इंटरनल इंक्वायरीज और लीगल नोटिस के साथ ये मामला गर्म हो गया। नतीजा क्या हुआ कि बीसीसीआई ने सोनी WSG का 2008 वाला कॉन्ट्रैक्ट इसको कैंसिल करने का फैसला किया। सोनी ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में केस लड़ा, पर कोर्ट ने बीसीसीआई के फेवर में डिसीजन दिया और नया टेंडर अप्रूव कर दिया। एक कोर्ट ऑर्डर ने सब कुछ पलट दिया। आईपीएल के राइट्स एक बार फिर मार्केट में आ गए। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था जो आगे के इवेंट्स के लिए एक स्टेज सेट कर गया। मार्च 2009 में बीसीसीआई ने जल्दी से नया मीडिया राइट्स डील फिक्स किया। टाइम कम था क्योंकि आईपीएल 2009 शुरू होने वाला था। इस बार बीसीसीआई ने WSG को साइड करके डायरेक्ट सोनी से बात की,
15 से 25 मार्च के बीच ये प्रोसेस पूरा हुआ। मुंबई में बीसीसीआई ऑफिस से इस बार बोली लगाओ और जीतो का सीन नहीं था। इमरजेंसी बेसिस पे नेगोशिएशन किया गया। नई डील 2009 से 17 तक के लिए हुई और सोनी ने इसके लिए 8200 करोड़ यानी 1.63 बिलियन डॉलर पे किए। ये अमाउंट पहले डील से डबल था। 2008 में डील 4100 करोड़ की थी और एक साल में ही वैल्यूएशन 100% से ज्यादा बढ़ गई। एक साल, एक स्कैंडल और मीडिया राइट्स की कीमत दुगनी। ये दिखाता है कि आईपीएल की डिमांड ब्रॉडकास्टर्स के बीच कितनी तेजी से बढ़ रही थी। इस बार बीसीसीआई के नई लीडरशिप शशांक मनोहर जो इंटरिम आईपीएल हेड थे और श्रीनिवासन ने ये डील हैंडल करी। सोनी को फिर से राइट्स मिले पर अब डब्ल्यूएसजी आउट हो चुका था। ललित मोदी ने खुद अनाउंस किया कि हमें अब बेस्ट डील मिल गई है आईपीएल और फैंस के लिए। सोनी ने इसके बाद कवरेज में फुल जोश दिखाया, एचडी ब्रॉडकास्ट शुरू किया, ज्यादा ग्लैमर ऐड किया और प्री पोस्ट मैच शोज के साथ आईपीएल को एक बड़ा एंटरटेनमेंट पैकेज बना दिया। लेकिन पैसा का खेल इतना सिंपल नहीं था। 2009 में जो इशू उठा था उस पे ईडी ने एक्शन लिया। ईडी ने इन्वेस्टिगेट किया कि 425 करोड़ जो डब्ल्यूएसजी को फैसिलिटेट करने की फी मिल रही थी वो फॉरेक्स रूल्स के खिलाफ था। 2010 में बीसीसीआई ने एफआईआर फाइल की और 2012 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर किया। 2015 तक एन श्रीनिवासन का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुआ। ये साफ हुआ कि पहले डील में कुछ लोगों ने अपनी जेबें भी भरी थी। ये आईपीएल का पहला बड़ा करप्शन स्कैंडल था जिसमें ललित मोदी का नाम सबसे ऊपर आया। इस कंट्रोवर्सी का असर बड़ा हुआ। ललित मोदी की क्रेडिबिलिटी खत्म होने लगी। बीसीसीआई में उनके दुश्मन स्ट्रांग हो गए और 2010 आईपीएल फाइनल के बाद उनको कमिश्नर पोस्ट से सस्पेंड कर दिया गया। आईपीएल के फाउंडर को उसकी अपनी क्रिएशन से निकाल दिया गया। जिसने आईपीएल बनाया उसी को निकाल दिया। ये भी इसका एक ड्रामेटिक पार्ट है। 2013 में बीसीसीआई ने मोदी पे लाइफ टाइम बैन लगा दिया ऑफिशियल मिसकंडक्ट के चार्जेस पे। इससे बीसीसीआई को मैसेज गया कि अब फाइनेंशियल डील्स पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। 2009 का सीजन भी एक बड़ा ट्विस्ट लाया। इंडिया में जनरल इलेक्शन की वजह से सिक्योरिटीज इश्यूज हुए और पूरा टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका शिफ्ट करना पड़ा। सोचिए, देश के बाहर आईपीएल, फैंस शॉक में थे। इसका असर व्यूअरशिप पे पड़ सकता था पर सोनी ने इस क्राइसिस को चांस में बदल दिया। मैचेस साउथ अफ्रीका से इंडियन प्राइम टाइम के हिसाब से थोड़ा पहले हुए पर फिर भी व्यूअरशिप स्ट्रांग रही, एडवर्टाइजर भी बने रहे। सोनी ने फ्लॉलेस टेलीकास्ट करके प्रूव किया कि आईपीएल का ब्रांड कितना सॉलिड है। ये एक रीजन था कि 2009 की नई डील के बाद भी सोनी ने अपना पैसा वसूल माना। आईपीएल हमेशा इनोवेशन के लिए फेमस रहा है। 2010 में एक हिस्टोरिक स्टेप लिया गया। आईपीएल को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया गया जो किसी बड़े स्पोर्टिंग इवेंट के लिए पहली बार था। दोस्तों, 2010 में जब फोन्स में 3G नया आया था, आईपीएल ने पूरा टूर्नामेंट यूट्यूब पर लाइव दिखाकर हिस्ट्री बना दी। ये आइडिया ललित मोदी का था और गूगल के साथ पार्टनरशिप की गई। 20 जनवरी 2010 को ये अनाउंसमेंट किया मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। गूगल यूट्यूब को 2 साल के लिए ग्लोबल इंटरनेट स्ट्रीमिंग राइट्स मिले। ये रिवेन्यू शेयरिंग डील था। मैचेस यूट्यूब पे स्ट्रीम होते और एड्स का पैसा आईपीएल और गूगल आपस में बांट लेते। 60 मैचेस लाइव हुए। सिर्फ यूएसए में थोड़ा डिले था, बाकी दुनिया में फ्री लाइव स्ट्रीमिंग थी। ये एक नई दिशा थी कि टेक और क्रिकेट का परफेक्ट कॉम्बो दिखाता है। फैंस के पास ऑप्शन थे, अलग कैमरा एंगल्स, रिवाइंड, फॉरवर्ड, जो टीवी पे नहीं था पॉसिबल। आईपीएल ने दिखाया कि फ्यूचर डिजिटल है और ये ग्राउंडवर्क बना आगे के डिजिटल डील्स के लिए। 2011 से 2015 तक आईपीएल का सफर रोलर कोस्टर था। जैसे कि एक तरफ व्यूअरशिप और स्पॉन्सरशिप के नए नए रिकॉर्ड्स बने, दूसरी तरफ कंट्रोवर्सीज ने झटके दिए। 2010 के एंड में 2 नई टीम्स, पुणे वॉरियर्स और कोची टस्कर्स केरला ऐड हुए। पर 2013 में स्पॉट फिक्सिंग और बैटिंग स्कैंडल्स ने इमेज को थोड़ी चोट दी। प्लेयर्स और ऑफिशियल्स पे फिक्सिंग के चार्जेस लगे और दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट भी किए। 2013 में पैसा गलत काम में लगा। पेप्सी ने 2015 में टाइटल स्पॉन्सरशिप को भी छोड़ दिया क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी से बचने के लिए। पर ब्रॉडकास्टर्स का इंटरेस्ट कम नहीं हुआ। सोनी ने एंटी करप्शन मैसेजेस और क्लीन क्रिकेट का प्रचार किया और फैंस का क्रेज वैसा ही रहा। रीजनल लैंग्वेजेस में टेलीकास्ट शुरू हुए, तमिल, तेलुगु फीड्स, इन जैसे लैंग्वेजेस में, जो गेम चेंजर बने। सोशल मीडिया पे हाइलाइट्स और एंगेजमेंट भी बढ़ा। 2015 में डिजिटल राइट्स का अलग ऑक्शन हुआ। स्टार इंडिया की नोवी डिजिटल ने 302 करोड़ रुपए में इंटरनेट मोबाइल राइट्स जीते। वहीं पर 2015 से 2007 के लिए डिजिटल का नया जमाना शुरू होने का साइन था। सितंबर 2017 में आईपीएल के 2018 से 2022 राइट्स का ऑक्शन हुआ 4 साल के लिए। सबसे बड़ा सवाल था, अगला राजा कौन? स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ की ग्लोबल बिड लगाई
और टीवी प्लस डिजिटल सब जीत लिया उसने। टीवी राइट्स भी, डिजिटल राइट्स भी, सब उसने, भाई हमें दे दो सारे राइट्स। टीवी राइट्स भी, डिजिटल राइट्स भी, सब वही ले गया। और ये पिछले साइकिल से 100% ज्यादा था। सोनी हार गया और स्टार ने एक नया एरा शुरू किया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट थी जिसने आईपीएल को ग्लोबल लीग्स के बराबर खड़ा कर दिया। जून 2022 में आईपीएल 2023 से 27 राइट्स का ई ऑक्शन हुआ। डिज्नी स्टार ने टीवी राइट्स 23,575 करोड़ में जीते और वायाकॉम 18 ने डिजिटल राइट्स 23,758 करोड़ में, टोटल वैल्यू 48,000 करोड़ के आसपास, पिछले साइकिल से 3 गुना ज्यादा। डिजिटल पहली बार टीवी से महंगा बिका और आईपीएल दुनिया की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव लीग बन गई पर मैच वैल्यू में। कंक्लूजन क्या आता है दोस्तों, आईपीएल का फ्यूचर क्या है अब? आईपीएल मीडिया राइट्स का ये सफर दिखाता है कि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक एंटरटेनमेंट जगरनॉट है। 2008 के 4100 करोड़ से 2022 के 48,000 करोड़ तक ये ग्रोथ भारत की बढ़ती पावर और चेंजिंग हैबिट्स का प्रूफ है। आगे क्या होगा? 2027 का ऑक्शन और बड़ा होगा और हम फैन इस हिस्टोरिक जर्नी का गवाह बनेंगे। तो आपको ये आईपीएल राइट्स की वीडियो कैसी लगी आप ये बताना कमेंट में, और आगे भी आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस हम लोग आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।